सालों से वीरान पड़ी भूल भुलैया हवेली के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि वहां जाने वाला कोई वापस नहीं आता। लेकिन राजा विक्रम के निडर पुत्र युवराज आर्यन को इन कहानियों पर विश्वास नहीं था। एक रात रहस्य जानने की जिज्ञासा में आर्यन अपने दोस्त वीरभद्र के साथ हवेली में दाखिल हुआ। हवेली के जर्जर दरवाजे पर दस्तक देते ही वह खुद ब खुद खुल गया। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन मशाल जलाते ही उनकी नज़र पड़ी। हवेली के बीचों बीच एक प्राचीन सिंहासन रखा था और उसके पास एक सोने की जंजीर से जकड़ा दरवाज़ा था। वीरभद्र कांपती आवाज़ में बोला, युवराज, यह जगह अजीब है, हमें लौट जाना चाहिए। लेकिन आर्यन ने उसकी बात अनसुनी कर दी और दरवाजे की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने जंजीर छुई, एक भयावह चीख हवेली में गूंज उठी। चारों ओर से ठंडी हवाएं चलने लगीं। अचानक दरवाजे के पीछे से लाल आंखों वाला एक छायामान आकृति प्रकट हुई। उसकी आवाज़ गहरी और डरावनी थी, जिसने मुझे जगाया है वह अब कभी इस दुनिया को नहीं देख पाएगा। आर्यन और वीरभद्र पीछे हटे, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हवेली की दीवारों से साए निकलकर उनकी ओर बढ़ने लगे। डर के मारे वीरभद्र ने अपनी तलवार निकाली, लेकिन तलवार छूते ही वह धूल में बदल गया। आर्यन की आंखों में डर साफ झलकने लगा, लेकिन तभी उसे एक शिलालेख दिखा। सिर्फ सत्य और साहस ही इस श्राप को मिटा सकता है। समझते देर न लगी। उसने अपनी तलवार फेंकी और आंखें बंद कर मंत्र पढ़ने लगा। अचानक हवेली हिलने लगी, छायाएं दर्द से चिल्लाने लगीं और देखते ही देखते सब कुछ गायब हो गया। सुबह होने तक आर्यन बेहोश पड़ा रहा। जब जागा तो हवेली की जगह बस खंडहर बचे थे, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। कोई नहीं जानता कि उस रात असल में क्या हुआ, पर भूल भुलैया हवेली का रहस्य अब भी अनसुलझा है। क्या आप कभी वहां जाना चाहेंगे?